So welcome to Reality Janvi. Before we begin, I would like to ask what's your age, because आपको देख के you look very young and you have that very positive aura. जो ऐसे spiritual gurus का होता है who are from a long time in this industry. So what's your age? I'm 19. Oh wow, like seriously? Yeah. A lot of people don't believe this. अच्छा, तो आपने कैसे स्टार्ट करा इतने यंग एज में आप इस तरफ गए? बिकॉज दिस पाथ इज कंसिडर्ड कि जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है यू गेट मोर स्पिरिचुअली अवेकेंड, राइट? सो यू स्टार्टेड सो यंग, सो वांटेड टू नो द स्टोरी बिहाइंड दिस. तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि मैं आज जो दिखती हूँ वैसी नहीं थी पहले, क्योंकि अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी और जितनी भी अब ये चीज़ें हैं तो ये वही इंसान करता है जिसको बहुत श्रद्धा हो, जिसकी आस्था हो, है ना. और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं पहले हमेशा यही कहा करती हूँ कि मैं एक बहुत नास्तिक इंसान रहा करती हूँ, मतलब बहुत पहले से. और नास्तिक की जगह वो वर्ड ज़्यादा बेटर होगा कि अज्ञानता. जब ज्ञान की कमी होती है तो जब ज्ञान नहीं होता तो हम नास्तिक ही होते हैं कि भगवान में ना मानना एंड सो कॉल्ड कूल जेनजी बनना, जो मतलब मेरे एज वाले जो ग्रुप है उसको हम जेनजी कंसिडर करते हैं, राइट? लाइक एवरी अदर जेनजी किड आई वाज द सेम. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अज्ञानता थी जो थी कि ईश्वर नहीं है या जितनी भी चीज़ें हैं ये फालतू है, जो आज के बहुत कॉमन मतलब फ्रेंड्स ग्रुप में ये भी बात होती है. तो वो पर्सपेक्टिव वहाँ से यहाँ तक का शिफ्ट मेरे लिए खुद भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल है. और आज भी कभी बैठ के सोचूं कि कैसे मैं वो नास्तिक इंसान से आज ये हूँ जो अब इन चीज़ों को समझा रही है, पढ़ा रही है, तो वो मेरे लिए भी एक बार को लगता है कि ये शिफ्ट कैसे आया. बट जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली, तो मेरा फेस भी वही था. तो बहुत फ्री टाइम हुआ करता था, तो मेरी मम्मा ने एक्चुअली श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू किया था और उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया ये पढ़ने के लिए. बट ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा और मैंने पढ़ लिया. बहुत टाइम तक रेजिस्ट किया कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, मेरा इन चीज़ों में विश्वास नहीं है. और हमेशा मैं क्वेश्चन करती थी कि देखो कोई पूजा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, मुझे बता दो क्यों कर रहे हो, आई विल फॉलो दैट. बट वो कोई बताता नहीं था. तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे. तो कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी का भी रोल है, वो जिज्ञासा थी कि जानने की कि सत्य क्या है. और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ. और मेरी मम्मा ने कहा कि तुम इतने स्पीकर्स को सुनती हो, इतनी किताबें पढ़ती हो, तो ये भी पढ़ के देख लो एक बार. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड रीडिंग. और कंटेंट पहले से बना रही थी और कंटेंट बनाना और कंटेंट में करियर बनाना पहले से दिमाग में था. बस उसमें ये अलाइन होता गया, वो इंक्लिनेशन आता गया और कंटेंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ. सो दिस हैज़ बीन द स्टोरी. ओके, सो कमिंग ऑन टू द पार्ट कि हम ऐसा हमारी कंट्री में एक बिलीव है कि बीइंग अ गर्ल आप वेद नहीं पढ़ सकते या आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मैं पढ़ रही हूँ तो पढ़ तो सकते हैं, है ना. कि मैं कंटेंट बना रही हूँ तो पढ़ तो सकते हैं. तो जो भी लोग ये कहते हैं कि हम नहीं पढ़ सकते, इन्होंने एक्चुअली में हमारे शास्त्र नहीं पढ़े हैं. हाँ, वो इस बात का कहीं प्रूफ लेके आ जाए तो शायद हम मान सकते हैं, बट ऐसा कोई प्रूफ है नहीं, क्योंकि संस्कृत का हर एक वाक्य शास्त्र नहीं है. हाँ, शास्त्र जरूर हर एक संस्कृत में है, हर एक संस्कृत के वाक्य है उसमें. तो ये डिफरेंस है. तो ये कहीं प्रमाणित नहीं है. और वेदों में साफ लिखा है कि हर एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, महिला सबको वेद पढ़ने का अधिकार है. हमारे धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जहाँ हर एक संस्कार का अपना एक महत्व है. और वहाँ यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ धारण करना हम कहते हैं, वेद आरंभ करना, यानी कि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना. पहले के भारत में अगर आप देखेंगे तो बच्चों को गुरुकुल भेजा करते थे. स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट आज है, आज के टाइम में, और वो ज़्यादा बेटर था कहीं ना कहीं. बट आज जैसे जैसे दुनिया बदलती है, हम बदल रहे हैं, तो वो ज़रूरी है. बट पहले के समय में पुत्र हो या पुत्री हो, ये साफ लिखा है कि संतान को वेद और शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए. ये नहीं लिखा है कि सिर्फ पुत्र को होना चाहिए. और जहाँ तक बात है गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है वो भी तो समझो पहले. वो ईश्वर जो तेजस्वी है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो पाप नाशक है, जो सब कुछ है, परमपिता परमेश्वर जो है, वो हमें हमारी बुद्धि को वो सही मार्ग दिखाए. तो क्या ये सिर्फ पुरुषों के लिए है? हमें कोई अधिकार नहीं है ईश्वर की आराधना करने का, उनकी उपासना करने का, उनकी पूजा करने का? तो ये जो क्लेम है कि लड़कियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वो इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि लोग चाहते थे कि हमारा धर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए. तो उन्हें ये बात पता है कि जब एक घर में कोई पुरुष पढ़ेगा तो वो सिर्फ खुद तक सीमित रखेगा, लेकिन किसी घर में कोई एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है. इसीलिए स्त्रियों को वर्जित कर दिया गया कि आप शास्त्र ना पढ़ें, आप वेद ना पढ़ें, आप गायत्री मंत्र का जाप ना करें, क्योंकि उन्हें पता था कि स्त्रियां पढ़ेंगी तो ये पूरे समाज में जाएगा. तो वो कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये सारी चीज़ें आ जाई.
बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर कोई लड़की पढ़ती है तो वो सबको पढ़ाती है, कितनी अच्छी बात बिकॉज है। हमें भी मोस्ट ऑफ आवर गाइडेंस एंड एवरीथिंग अपनी मॉम माताओं से से ही आती है, मिलती हाँ, है कि वो exactly। जैसा उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो जो सीखती हैं, वो जो हमें समझाती हैं, हाँ। सो इट्स रियली गुड। एंड आई बिलीव कि ये वाली चीज़ बिकॉज वुमेन्स एक सॉफ्ट टारगेट रही है कहीं पहले ना के कहीं, टाइम में, हाँ। इसलिए ऐसा था। इससे ये भी एक चीज़ डिराइव होती है कि लड़कियों को बोला जाता है कि व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड्स तो डोंट गो टू टेम्पल्स। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि हाउ, मतलब क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या ऐसा क्यों करा जाता है? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज ये तो अब भी लोग बहुत मेजर लेवल पे फॉलो करते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों को मैं ऐसे देखती हूँ, दे आर well educated, well brought up, everything is there, still they believe in this particular fact. So why do you think it exists? सो आई से इट्स लॉजिकल, बट जो रीजन दिया जाता है लॉजिक का ना, वो गलत है। तो देखो, मंदिर जाना मतलब फर्स्टली कि पीरियड्स आपको इम्प्योर नहीं करते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मंदिर जाना या कहीं भी जाना क्यों वर्जित है? क्योंकि पहले के समय में बहुत डिफिकल्ट होता था। आज के टाइम पे जितनी सुविधा है, सैनिटरी नैपकिन्स है, एवरीथिंग, जितनी भी आजकल सुविधा है, वो पहले के टाइम में नहीं थी। उसको एक वस्त्र बोला जाता था कि एक ही वस्त्र होता था और उसी में सब मैनेज करना होता था, एक ही कमरे में रहना होता था। कोई अगर बहुत अच्छी रिच फैमिली है और कहीं वहाँ पे दासी भी होती थी जो उनका पूरा टाइम ख्याल रखती थी, वो 3, 4, 8 दिन जितने भी होते थे। तो आजकल के रीज़न जो हो गए हैं कि इम्प्योर है, एनर्जी लेवल्स वाला जो एक कॉन्सेप्ट है कि मंदिर की एनर्जी बहुत हाई होती है, हमारी एनर्जी लो होती है, कहीं ना कहीं वो लॉजिकल है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है फिर भी। और उसका रीजन भी यही है कि वो 3-4 दिन आप कहीं भी ना जाए, क्योंकि एक बॉडी एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पे बहुत सारा ब्लड फ्लो हो रहा है, बहुत सारा जो बेसिकली इम्प्योर ब्लड है, वो बॉडी का इम्प्योर ब्लड है, वो हमें इम्प्योर नहीं बनाता है, वो निकल रहा है। तो आप उस टाइम सिर्फ रेस्ट करें, तो रीजन है रेस्ट करना। लेकिन मंदिर में जाना वर्जित है या ये आपको इम्प्योर बनाता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए ये इस तरह की प्रचलन शुरू हुई। तो अगर रेस्ट करना है तो सिर्फ रेस्ट करो, फिर कहीं भी मत जाओ, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। मतलब इसके पीछे की साइंस ये है कि हाँ। डोंट गो एनीवेयर, बट हाँ। उसको बस उसको धर्म का एंगल देने के लिए जोड़ दिया गया ताकि लोग मान ले कि आप मंदिर मत जाओ। एंड ये तो दिस इज अ फैक्ट कि एज वुमेन्स वी नो कि हम बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, है ना, व्हेन वी आर मेंस्ट्रुएटिंग। एंड मंदिर की एनर्जी सच में बहुत हाई होती है, बिकॉज जो भजन या कुछ हम घर में करते हैं उसकी वाइब मंदिर में 10 टाइम्स मोर होती है, राइट? हमेशा होती है, हमेशा, हाँ। तो दैट्स देयर डेफिनेटली।